हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप डैट कि आप अच्छे होंगे। और सीपीओ मेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं मेंस का रिव्यू शेयर नहीं कर सका था, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले भी मेरा तबीयत कुछ ख़राब चल रहा था। लेकिन बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स आई कैन अटेम्प्ट माई मेंस एग्जामिनेशन। तो आज मैं अपना रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। मैंने बहुतों का रिव्यू देखा, बहुत सारे टेलीग्राम पे विज़िट किया, बट ओवरऑल देखें तो लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर का लेवल। तो अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ कि पेपर किस लेवल का था और कितने नंबर आने की उम्मीद है, मैंने कितना अटेम्प्ट किया, मेरा क्या सिली मिस्टेक हो सकता है। ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस हियर। तो पेपर का लेवल बहुत लोग बता रहे हैं कि मॉडरेट था, बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं कि पेपर का लेवल इजी था। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, भाई ये कंपटीशन है, इसमें हर तरह के लोग पार्टिसिपेट होते हैं। कुछ कैंडिडेट फ्रेशर भी होते हैं और कुछ कैंडिडेट इसमें रिपीटर भी होते हैं, जिनका डिजायर पोस्ट डीपीएसआई है या सीएसएफएसआई है, जो कि 2 बार 3 बार मेंस दे चुके होते हैं। तो उन्हें मेंस के बारे में कौन सा पेपर, कौन सा सेक्शन डिफ़िकल्ट होने वाला है, उसके अनुसार उन्होंने उन्होंने प्रिपरेशन पहले से अच्छी कर रखी थी। कंप्रीहेंशन सेक्शन में जो लोग रिपीटर है या जिनका कंप्रीहेंशन सेक्शन बहुत ही अच्छा होगा या बढ़िया से उन्होंने हैंडल कर पाया होगा, वही लोग बता रहे हैं कि एग्ज़ाम थोड़ा इजी था। लेकिन जो कैंडिडेट अगर फ्रेशर है और फर्स्ट अटैम्प्ट वो सीपीओ मेंस में बैठा हुआ है, सीपीओ मेंस एग्ज़ाम देने के लिए, वो कभी नहीं बोल सकता है कि पेपर का पैटर्न ईजी था। क्योंकि मैं भी सीपीओ 2023 क्वालिफाई किया था प्री, बट फिजिकल में हाई जंप में आउट होने के कारण 2023 सीपीओ मेंस में नहीं बैठ सका। बट सीपीओ 24 मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैं इस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ। तो मुझे हर सेक्शन तो ठीक ही लगा कंप्रीहेंशन को छोड़ के, बिकॉज ओवरऑल देखें साइनो एंटो वोकेब वगैरह जो भी था, नरेशन वॉइस सब ठीक ही था। लेकिन कंप्रीहेंशन सेक्शन में सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत हुआ वो है पारा जंबल, जिसे PQRS कहते हैं। तो PQRS का यहाँ पैटर्न ऐसा था कि S1 S6 से रिलेटेड, S1 S6 जिसमें 6 लाइन होते हैं, उन्होंने लगभग 18 क्वेश्चन थे, जिनमें से 11 से 12 क्वेश्चन S1 और X6 से दे रखा था, जिनमें ये और F फिक्स था, बाकी 4 लाइन को अरेंज करना था। और भाई ऐसा क्वेश्चन था कि उसको आराम से करना चाहे तो उसमें टाइम लग सकता था। एक एक क्वेश्चन में 1.5 से 2 मिनट, 2.5 मिनट आप देंगे तभी अच्छे से चारों या जितने भी ऑप्शन थे उसमें 6 लाइन को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि वो पेपर का पैटर्न देखें तो वो CDS लेवल से उस तरीक़ा से उसका उठाया गया है, क्योंकि CDS वाले पेपर में ही उस तरीक़ा से क्वेश्चन आता है। अगर सीपीओ 2023 का बात करें तो S1 S6 वाला जो होता है 6 लाइन वाला पारा जंबल, वो 3 से 4 क्वेश्चन ही थे। लेकिन सीपीओ 2024 में उसका जस्ट अपोजिट कर दिया कि यहाँ 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो 6 लाइन का आ रहा है और 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो 4 लाइन का आ रहा है। अगर ओवरऑल देखें, अगर पारा जंबल में 4 सेंटेंस वाला पूछा गया रहता तो पेपर का जो लेवल था वो इजी हो जाता। लेकिन पेपर सेट करने वाले ने बहुत अच्छे से स्टूडेंट के माइंड के साथ खेल गया कि अगर वो इधर टाइम बचा ले पाएंगे इस सेक्शन में, तो उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल का सामना करना पड़ सकता है वो है कंप्रीहेंशन सेक्शन में PQRS। और अगर देखें तो कंप्रीहेंशन सेक्शन में पैसेज क्लोज टेस्ट थोड़ा चलो ठीक था, लेकिन जो पैसेज था उसमें अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उस पैसेज का आंसर निकाल सकते हैं। तो पैसेज भी अच्छे लेवल का था। उसमें जो ऑप्शन थे पैसेज का वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था। तो ओवरऑल देखें तो मेरा अटेम्प्ट 189 रहा, जिसमें से मेरा 6 से 7 क्वेश्चन PQRS का छूट गया, जिसे मैं बुक मार्क करके रखा था कि इसे मैं लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट करके रखा था, मैं इसे लास्ट में हैंडल करूँगा। लेकिन हमारे पास 30 मिनट बचे थे और लास्ट में मैं पैसेज और क्लोज टेस्ट में लग गया। उसके बाद वहाँ जाने के बाद मेरा टाइम कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला, और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन सेव करके रखा था कि लास्ट में देखूंगा PQRS वाले लंबे वाले को, और वो छूट गया।
तो 189 अटेम्प्ट है। अब देखते हैं क्या एक्यूरेसी रहता है और कितना नंबर आता है। मुझे एक्सपेक्ट है कि 160 प्लस ही रहना चाहिए। बाकी जो आता है उसे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने, चाहे वो जैसे भी गलती हो, वो कॉमन गलती हो या सिली मिस्टेक हो, अगर नहीं कर पाएँ तो नहीं कर पाएँ, आपको मानना पड़ेगा। और जिस सेक्शन आपका कमज़ोर है, जहाँ भी आपको CPO 2020 मेंस में दिक्कत लगा, उसे आप अच्छे से टैकल करें। अभी से उसके प्रिपरेशन की तैयारी शुरू कर दें, प्रिपरेशन अच्छे से कर लें, ताकि आप जब अगले मेंस में बैठोगे तो आपको ये ना कहना पड़े कि मेरा ये सेक्शन कमज़ोर था और ये सेक्शन अगर अच्छा हो गया रहता तो मेरा ओवरऑल पेपर जो है वो बेस्ट की ओर शिफ्ट होता। तो अभी से आप शुरुआत कर दें, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद CPO प्री होने वाला है, सीजल प्री होने वाला है, तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप SSC में जो भी SSC MTS CGL CHSL CPO में जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में आप पढ़ सकते हैं बहुत ही कम समय में। जितने भी साइनोनिम है, एंटोनिम है, OWS है या इडियम फ्रेज है या स्पेलिंग टेस्ट है, उसको 5 से 7 मिनट में आप 300 से 400 क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। मैंने वहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो ओवरऑल रिव्यू यही था। बाकी देखते हैं आंसर की आने के बाद, फिर मिलते हैं। क्या नंबर आता है आप लोगों के बीच ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।